Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is टेम्पो सैटेलाइट। तो हम जानेंगे टेम्पो सैटेलाइट के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि किस कंट्री के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ये क्या काम करता है। NASA Tempo satellite, the tropospheric emission monitoring of pollution center, is a groundbreaking Earth observation satellite in geostationary orbit designed to provide hourly measurement of pollutant over North America. नासा के जो टेम्पो सैटेलाइट है जो कि ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग और पॉल्यूशन सेंटर, ये ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये प्रोवाइड कर सके आवरली मेजरमेंट को पॉल्यूटेंट का नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। टेम्पो कवर कर रहा है एक वास्ट एरिया को कनाडा के ऑयल सेंड का से यूकेटियन पेनिनसुलर तक का, और ये फैला हुआ है अक्रॉस अटलांटिक से पैसिफिक ओशियन तक। ये इन्हेंस करता है इसके एबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए एयर पॉल्यूशन को कंप्रिहेंसिवली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो रिजर्व है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। द राइज इन टाइगर नंबर एट बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज एट्रीब्यूटेड टू अ रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटी, पार्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल माइनिंग इन द इको सेंसिटिव जोन। जो राइज देखा गया है टाइगर के नंबर का बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, इसका मेन रीजन है जो कमी आई है ह्यूमन एक्टिविटी पे। मेनली जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था इलीगल माइनिंग को इको सेंसिटिव जोन में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास, इस कारण टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। The ban on sand and stone mining inside VTR along with strict limit on its eco-sensitive zone led to increased grassland cover। जो बैन किया गया है सैंड और स्टोन माइनिंग का इनसाइड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास, और जो स्ट्रिक्ट लिमिट लगाया गया इको सेंसिटिव जोन के कारण, इसके कारण जो था ग्रासलैंड कवर बढ़ा है। टाइगर नंबर जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ के 28 था, ये 2014 में ये बढ़ के 54 हो गया करंट ईयर पे, और 31 रिकॉर्ड किया गया था 2018 के समय पे। बिहार जो है वो परस्यू कर रहा है कि वो इस्टेब्लिश करेगा सेकंड टाइगर रिजर्व को कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार जो है वो तीसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाने जा रहा है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो हम जानेंगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के बारे में। यूएस हैज इंट्रोड्यूस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन एंड इनहेंस नेवल प्रोटेक्शन फोर्स इन द साउथ रेड सी टू काउंटर हौती अटैक्स ऑन मर्चेंट शिपिंग अंडर द कंबाइंड टास्क फोर्स 153। तो कौन से कंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को। ये एक इनहेंस नेवल प्रोटेक्शन फोर्स है साउथर्न रेड सी के लिए, जो कि काउंटर करेंगे हाउटी अटैक को मर्चेंट शिपिंग के ऊपर। जो कंबाइंड टास्क फोर्स है 153 उसके अंतर्गत। हौती अटैक इनिशियली फोकस ऑन सपोर्टिंग हमास इन गाजा हैव एस्केलेटेड टू टारगेट मर्चेंट टैंकर इन द बाब एल मंडीब स्ट्रेट। जो हौती अटैक है इनिशियली इनका फोकस था कि सपोर्ट करेंगे हमास को गाजा में, लेकिन बाद में ये बढ़ गया, टारगेट जो है अब ये करने लगे मर्चेंट टैंकर को भी बाबले मंडेब स्ट्रेट के पास। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यूके विथ एचएमएस डायमंड कंट्रीब्यूटिंग अलोंगसाइड 3 यूएस डिस्ट्रॉयर। और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है ये इंक्लूड करता है पार्टिसिपेशन को, इसमें यूके का भी भाग है जिसमें एचएमएस डायमंड का कंट्रीब्यूशन है, साथ साथ 3 यूएस के डिस्ट्रॉयर भी है। जो कंबाइंड टास्क फोर्स है 153, ये यूनाइटेड स्टेट का नेवी है जो कि लीड कर रहा है इनिशिएटिव को, जिसका फोकस है रेड सी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2022 के समय पे, और ये वन ऑफ द 5 टास्क फोर्सेस में से एक है जिसको कि ऑपरेट किया जा रहा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलेपो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भूटान। तो जो आपका गैलेपो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है भूटान का, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है किस कंट्री का है, कहाँ का है। भूटान किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक हैज अनवील्ड द गैलेपो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अ मेगा इंटरनेशनल सिटी नियर द इंडियन बॉर्डर कवरिंग 1000 स्क्वायर किलोमीटर। भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने अनवील्ड किया है गैलेपो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। ये एक मेगा इंटरनेशनल सिटी है जो कि इंडियन बॉर्डर के पास तैयार किया जा रहा है। ये कवर करेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। ये प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट पार्टिकुलरली असम। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है क्रिएट करना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो कि कनेक्ट करेगा साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास से, पार्टिकुलरली असम के पास से। Galpo Special Administrative Region will have different laws to attract foreign investment and include plan for an international airport। जो गैल्पो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इसका अलग अलग लॉ है अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और ये इंक्लूड करता है प्लान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी। The project involved an India-Bhutan railway line to Galepu and aims to connect Bhutan to Myanmar, Thailand, Cambodia and Singapore। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व कर रहा है इंडिया भूटान रेलवे लाइन को गैल्पू तक के लिए, और इसका मकसद है कनेक्ट करना भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर के साथ।
भूटान इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द ईस्टर्न हिमालय बॉर्डर बाय चाइना एंड इंडिया। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, ईस्टर्न हिमालय के पास है, जो कि बॉर्डर करता है जो कंट्री चाइना और इंडिया से। इसको हम जानते हैं ड्रुक यूल के नाम से या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी। इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे, जहाँ पे किंग हेड होते हैं स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। वज्रायन बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन एंड गैंकर प्यूजनियम इज द हाईएस्ट पीक, ऑल्सो द हाईएस्ट अनक्लाइम माउंटेन ग्लोबली। और जो वज्रायन बुद्धिज्म है वो स्टेट रिलीजन है, और गैंकर प्यूजनियम जो है वो हाईएस्ट पीक है और हाईएस्ट अनक्लाइम माउंटेन है विश्व का अभी भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन को इसका, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन चाइल्ड लेबर। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कही गई है चाइल्ड लेबर को लेकर, जानेंगे इसके बारे में हम, फिर क्या रिकमेंडेशन दिया गया इस कमेटी के द्वारा, सारे फैक्ट और फिगर को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए इसमें। The Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development has highlighted the need for a uniform definition of child under various law in the effort to eliminate child labour by 2025। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की, उन्होंने हाईलाइट किया है जो आवश्यकता है एक यूनिफॉर्म डिफिनेशन की चाइल्ड के लिए, ताकि अलग अलग लॉ में जो अलग अलग डिफिनेशन है उसको लेकर इश्यू ना हो, और एफर्ट लिया जा रहा है ताकि एलिमिनेट किया जा सके चाइल्ड लेबर को 2025 तक। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, क्या रिकमेंडेशन दिया गया इस कमेटी के द्वारा? डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड, सबसे पहले तो डिफिनेशन जानना होगा हमें चाइल्ड का। तो पैनल ने रिकमेंड किया है कि एक यूनिफॉर्म डिफिनेशन होना चाहिए चाइल्ड के लिए अलग अलग लॉ में जो है, ताकि एलिमिनेट किया जाए जो एम्बिग्यूटी होता है अलग अलग लॉ में अलग अलग डिफिनेशन होने के कारण। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी होना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर को, और एक लॉन्ग वे है ये अचीव करना, क्योंकि जो टारगेट है स्टुपुलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 का भी कि एंड किया जाए सारे फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को 2025 तक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 का भी टारगेट है, इसलिए इसको अचीव करना बहुत जरूरी है। एज क्रिटेरिया डिस्क्रिपेंसी, जो एज को लेके अलग अलग लॉ को लेके जो डिस्क्रिपेंसी है, तो जो डिस्क्रिपेंसी है एज क्रिटेरिया को लेके अलग अलग एक्ट में, जैसे कि आपका कैल्परा एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, सजेस्ट कर रहा है कि एग्जामिन करना होगा इसको और रिजॉल्व करना होगा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 डिफाइन ए चाइल्ड एज ए पर्सन एज 6 to 14 ईयर। जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये डिफाइन करता है चाइल्ड जो है वो कोई भी पर्सन जिनका एज 6 से 14 ईयर है। जबकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो है ये डिफाइन करता है चाइल्ड को कोई भी पर्सन जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है 18 ईयर ऑफ एज को। आईएलओ जो है उन्होंने सेट किया है कि जो मिनिमम एज है वर्क के लिए वो 15 ईयर होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शन है कि जो लाइट वर्क है एज ऑफ 13 से किया जा सकता है। पॉजिटिव लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, urges the ministry not to include hazardous occupation in the positive list where adolescent can work। और इसने रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री से कि वो नहीं इंक्लूड करे हैजार्डस ऑक्यूपेशन को पॉजिटिव लिस्ट में जहाँ पे एडोलेशन को काम करना पड़े। गाइडलाइन फॉर फंड यूटिलाइजेशन, गाइडलाइन दिया गया फंड के यूटिलाइजेशन को लेके, ये रिकमेंड करता है कि फॉर्मुलेट करना होगा गाइडलाइंस को जो यूटिलाइज होगा फंड का, जिसको कलेक्ट किया जाएगा फाइन के रूप में चाइल्ड लेबर वायलेशन के कारण, और जो इंक्रीज है वो किया जाएगा फाइन के अमाउंट को। डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड की अगर हम बात करें तो सजेस्ट किया जा रहा है कि क्रिएट किया जाए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड को चाइल्ड लेबरल के लिए, इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, प्रपोजेस इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इंक्लूडिंग लाइसेंस कैंसलेशन एंड प्रॉपर्टी अटैचमेंट अलोंगसाइड फाइन इंक्रीज। प्रपोज किया गया है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट को, जिसमें कि लाइसेंस कैंसलेशन या प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात कही गई है, साथ साथ फाइन को बढ़ाने की बात कही गई है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, कॉल फॉर फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड ट्रैफिकर इन एडिशन टू द एम्प्लॉइंग एंटाइटी। इसमें कहा गया कि फिक्स किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए और ट्रैफिकर के लिए, साथ साथ एम्प्लॉइंग एंटाइटी के अलावा। DPS functioning assignment, note that function of district project society are not assigned and recommend a standard operating procedure to avoid discontinuity। तो फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी का, यह असाइन नहीं होता है। रिकमेंड किया गया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP होना चाहिए अवॉइड करने के लिए डिसकंटिन्यूटी को। पुलिस अकाउंटेबिलिटी, रिकमेंड प्रोविजन इन द कैल्परा एक्ट सिमिलर टू दोज इन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 फॉर एक्शन अगेंस्ट द पुलिस। रिकमेंड किया गया कि इसमें प्रोविजन होना चाहिए कैल्परा एक्ट के अंतर्गत, जैसा कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंतर्गत है, ताकि एक्शन जो है अगेंस्ट पुलिस भी हो। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म, एडवोकेट एस्टैब्लिशिंग ए नेशनल लेवल चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इन प्रिवेंशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड इंट्रीगेशन। बात कर रहा है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक नेशनल लेवल चाइल्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म को, ताकि कोऑर्डिनेशन एफर्ट लिया जा सके प्रिवेंट करने में, ट्रेस करने में, ट्रैक करने में, रेस्क्यू करने में, रिहेबिलिटेट करने में और री इंटीग्रेट करने में चाइल्ड को।
चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट की बात कही गई है। रिक्वेस्ट किया गया है मिनिस्ट्री से कि वो परस्यू करे दूसरे मिनिस्ट्री के साथ चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन और कोर्ट के लिए। चाइल्ड लेबर होता क्या है, हम इसको भी समझते हैं। ये एक मॉडर्न फॉर्म है स्लेवरी का, मॉडर्न स्लेवरी का। चाइल्ड लेबर इंक्लूड करता है किसी भी वर्क को जो कि डिप्राइव करता है चिल्ड्रेन को उनके चाइल्डहुड से, पोटेंशियलिटी और डिग्निटी को, फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट को आईएलओ के अनुसार। जो प्रैक्टिस है ये इंक्लूड करता है ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डेप्ट बॉन्डेज, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, इन सब को। आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट को चिल्ड्रेन का जिनका एज 14 ईयर से कम है, यानी उसको आप एम्प्लॉय नहीं करा सकते किसी भी फैक्ट्री, माइन पे या किसी भी हजारत एम्प्लॉयमेंट में। इंडिया ने रेटिफाई किया दोनों ही फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन और चाइल्ड लेबर 138 एंड 182 को 2017 के समय पे। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइल्ड लेबर का? परपिचुएट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये परपिचुएट कर रहा है जो विशियस साइकिल है पॉवर्टी का। चाइल्ड लेबर के कारण क्या होता है? पुअर एजुकेशन, हेल्थ खराब होता है, इससे लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसके कारण गरीबी और बढ़ती है। डिनाई करना चिल्ड्रेन को उनका फंडामेंटल राइट और बेटर फ्यूचर, ये एक क्राइम है। चाइल्ड लेबर एक्सपोजेस चिल्ड्रेन टू फिजिकल इंज्यूरीज, जो चाइल्ड लेबर है ये क्या करता है? एक्सपोज करता है चिल्ड्रेन को फिजिकल हार्म और मेंटल हार्म की ओर, जिसमें कि आपका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इश्यू होता है। मेंटल हार्म में एनेक्सिटी, इमोशनल ट्रॉमा या जो सेंस ऑफ लेसनेस का, ये सारे प्रॉब्लम अराइज होती है। प्रिविलेंस इन इंडिया, जो चाइल्ड लेबर प्रिविलेंस है भारत में, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डाटा, यूपी लीड विथ एन एस्टिमेट 2.1 मिलियन चाइल्ड लेबर। जो लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो लीड कर रहा है वहाँ पे एस्टिमेटेड 2.1 मिलियन चाइल्ड लेबर है। यूपी टुगेदर विथ बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड एमपी कंस्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ टोटल वर्किंग चिल्ड्रेन इन इंडिया। और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी के साथ कंस्टिट्यूट करता है नियरली 55% जो टोटल वर्किंग चिल्ड्रन है भारत के, ये इन्हीं 5 स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूट होते हैं। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन रूरल एरिया 14% इज क्लोज टू 3 टाइम हायर दैट इन अर्बन एरिया 5%। और जो प्रिवलेंस है चाइल्ड लेबर का रूरल एरिया में वो 14% है, वो 3 गुना अधिक है अगर हम अर्बन एरिया जहाँ पे 5% है कंपेयर करें तो। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो चाइल्ड लेबर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है बॉयज़ में गर्ल्स के कंपेरिजन में हर एक एज पे। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अकाउंट करता है 70% चाइल्ड लेबर का, 112 मिलियन। उसके बाद 20% सर्विस सेक्टर पे और 10% इंडस्ट्री सेक्टर पे है। उनके अगर हम एजुकेशनल स्टेटस की बात करें तो नियरली 28% चिल्ड्रेन जिनका एज 5 से 11 ईयर है और 35% चिल्ड्रेन जिनका एज 12 से 14 ईयर है वो इन्वॉल्व है चाइल्ड लेबरेज पे और वो आउट ऑफ स्कूल है। जो मेजर हॉटस्पॉट है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, जो इमिग्रेंट एरिया है जो कि आपका बंगाल या बांग्लादेश के पास है, या जो ट्राइबल एरिया है असम का, वहाँ से होता है। गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको अमेंड किया गया 2016 में। इसने बैन कर दिया एम्प्लॉयमेंट को चिल्ड्रेन का जिनका एज 14 ईयर से कम है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का जो था ये प्रोहिबिट करता है जो सिस्टम है लेबर का जहाँ पे इंडिविजुअल जिसमें कि चिल्ड्रेन इंक्लूडेड है अगर वो वर्क करते हैं सर्विट्यूट का पे ऑफ करने के लिए डेप्ट को। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 जो है ये गवर्न करता है लॉ को जो कि रिलेटेड है चिल्ड्रेन से, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 जो है इसका मकसद है प्रिवेंट करना कमर्शियल या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को चिल्ड्रेन का। ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल जो है इस ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया था 2021 में। ये डिटेल मेजर बता रहा है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन के लिए। ये स्पेसिफाई कर रहा है पेनल्टी को ट्रैफिकिंग और एग्रेवेटेड ट्रैफिकिंग के लिए। ब्रॉडन कर रहा है जो स्कोप है विक्टिम का और ये इंक्लूड करता है ट्रांसजेंडर पर्सन को भी। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन स्कीम जो है इंप्लीमेंट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। रिहेबिलिटेशन जो है चाइल्ड लेबर का डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रोजेक्ट सोसाइटी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत किया जाता है। वे हेड क्या हो सकता है, जो थीम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 का, जिसको कि जून 12 में ऑब्जर्व किया गया था। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये हाईलाइट कर रहा है जो कनेक्शन है सोशल जस्टिस और जो इश्यू है चाइल्ड लेबर के बीच में। इस कारण आवश्यकता है प्रायोरिटाइज करने की जो एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का। ये इंपावर करेगा उनको, उनके नॉलेज को, स्किल को, ताकि वो ब्रेक फ्री हो जो क्लचर्स है लेबर का। इन्फोर्स करना होगा लेबर लॉ को और प्रोवाइड करना होगा सोशल प्रोटेक्शन को चिल्ड्रेन को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बैटल है चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये जरूरी है कि यूनाइटेड फ्रंट का सबको मिल के इसके लिए काम करना होगा, एक रिजोल्यूशन लेना होगा कि वो एक साथ खड़े होंगे इस ग्रेव इनजस्टिस के खिलाफ और एक साथ काम करेंगे गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इंडिविजुअल जो है हर एक वैक ऑफ लाइफ में, ताकि इसको एलिमिनेट किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback.
Thank you and have a nice day.